आज हमारे पास डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर और विनोद शर्मा जी हैं। ये भी एक चिंतक हैं हमारे और समाज में परिवर्तन पे चिंतित रहते हैं। तो विनोद जी के पास एक आइडिया है जो कि बिना धन के समाज में न्याय और सबको खुशहाली देने का एक मार्ग इनके पास है, जिसमें ये सिरोही जी से बड़े प्रेरित हैं। तो आज थोड़ा सा वार्तालाप दोनों दोस्तों का डिबेट हम चाहेंगे। तो विनोद जी आप रखो पहले, आपका तर्क क्या है आपका? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जो संस्था से जुड़ा हूँ वो है ULM। ठीक है जी। तो उसका एक उद्देश्य ये है, मतलब अल्टीमेट लाइफ मैनेजमेंट, अल्टीमेट लाइफ मतलब पूरा विश्व का है ये, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, ताकि वैश्विक स्तर पर ऐसा एक व्यवस्था बने जिसमें पैसा ना हो। क्योंकि पैसे से सारी जो बुराई है वो पैसे से आती है। बिल्कुल सही। तो इसके बारे में यदि आपने जानना होगा तो आप ULM जो चैनल है। अच्छा जी। वो YouTube पर है। अच्छा जी। ठीक है, ULM हिंदी करके करेंगे आप तो वहाँ इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। तो इसके जो फाउंडर है वो प्रेमजीत सिरोही जी हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा। लोगों को समझा रहे हैं कि भाई पैसे के बगैर भी सब कुछ हो सकता है। अच्छा। तो आप लोग कितने एग्री है अब वो डिबेट का विषय तो है। ठाकुर साहब, आपका भी एक लंबा जीवन रहा है, आप भी जीवन को देखते हैं। आपको लगता है कि एक ऐसी व्यवस्था सर आपके विचार में बढ़ सकती है जहां धन का प्रयोग ना हो, मतलब आर्थिक जीवन में? नमस्कार जी। नमस्कार। इसके बारे में मैं एक कहावत कहूँगा। जी जी। हमारा वकील साहब है तैनात में। अच्छा जी। एडवोकेट अनिल क्रोज जी। जी। मैं उनकी मतलब सोशल मीडिया में वो डालते पोस्ट है तो मैं बड़ा शौक से देखता हूँ उनकी पोस्ट है। अच्छा। तो कुछ टाइम में मेरे का पता नहीं उनकी आई जैक बोलते हैं जो भी है वो हो गई थी, तब शायद उन्होंने मतलब हैक हो गई थी। हाँ हैक हो गई थी, क्या जो भी है जी। तो तब मैं थोड़ा उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहा, तो अब दोबारा मैं देखता रहता हूँ। तो एक दिन उन्होंने डाली थी भाई कि बोला लोग कहते हैं कि बोला पैसा साथ नहीं जाएगा बनने के बाद। अच्छा। तो उन्होंने लिखा था उसमें भाई कि बोला उन्होंने बोला ठीक है भाई कि लोग कहते हैं कि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन बोला उन्होंने ये नहीं लिखा पूरा भाई कि पर मरने से पहले बहुत काम आएगा। वाह जी वाह। ठीक है जी। आइए ठाकुर साहब, 1 बज गया, 1 बज गया ना? बैठेंगे। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि तब मैं इनसे बोलूँगा भाई कि जो आप तो सुरवा जी के क्या नाम में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और इन्होंने हमारे को भी क्या इंटरेस्ट पैदा कराया। लेकिन मैंने बोला भाई हमारा तो क्वेश्चन ऐसे पैदा होता है बीच में, तो मतलब फिर रंग वाली बात आ जाएगी तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं ये जानना चाहूँगा भाई कि जो काम काज की जो व्यवस्था ना, मतलब कितने मतलब घंटे काम करना, मतलब और कितने से कितने तक के लोग काम करेंगे, बस ये जानना चाहूँगा पहले, और पब्लिक भी जानेगी। नहीं, उसका एक पूरी उन्होंने पुस्तक लिखी है संपूर्ण समाधान करके। अच्छा। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं आप क्या समझे उससे? संक्षेप में क्वेश्चन है ना भाई कि कितने घंटे बोलते भाई कि मतलब काम करेंगे बंदे, मतलब मैक्सिमम कितनी एज तक? अधिकतम 5 घंटे का है। 5 घंटे का, मतलब किस एज के ग्रुप में बंदे को लिए? सारी एज के, मतलब 25 से 50 मतलब 50 साल के बाद बंदे फ्री है। फ्री। चलो समझ। अच्छा, बाकी सारी सुविधाएं हैं। 50 साल के बाद फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे? बैठे खाएंगे? वो उनका जो उद्देश्य है जीवन का, पहले हम जीवन का उद्देश्य देख लेते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं जो भी है, मतलब फिर उनका क्या आगे क्या उनके लिए क्या समाज देगा इनका, मतलब समाज उनको प्रोवाइड करेगा जो चाहते हैं। जो वो चाहते हैं वो व्यवस्था देगी, रास्ता सरकार या समाज देगा, सरकार ऐसा देगी। बोल रहे हैं। तो सरकार को कौन देगा कमा के? सरकार जब 25 से 50 वाले। जब 5 घंटे काम करना, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल तो लोग मतलब 12-12 घंटे काम करके भी लोग बच्चे नहीं पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल पैसे किया सर वो अभी पता क्या है, अभी उसमें मांग और आपूर्ति का नियम लगा है। अच्छा। हाँ। जब ये मांग और आपूर्ति का नियम हटेगा तो मांग मैक्सिमम आएगी। नहीं तो उसमें जरूरत भी है ना, रोटी बोला रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें होनी उसमें ज्यादा। नहीं बंदे बोलेंगे हमारे को गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए गाड़ियां उसमें पब्लिकली है, सामाजिक प्राइवेट बंदे नहीं रखेंगे गाड़ी। प्राइवेट है ही, ओनरशिप भी नहीं है। पर एक बात है जिनके पास जिन्होंने आज तक जिन पीढ़ियों ने ईमानदारी से पैसा कमा के रखा, ठीक मतलब प्रॉपर्टी जोड़ी है ईमानदारी से,
तो रिच उनकी है। प्रॉपर्टी फिर वापस ली जाएगी। वो तो गवर्नमेंट को जाएगी ना सारी। वो समाजवाद का एक प्रकार ऐसे है। भी ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की नहीं वो तो गवर्नमेंट की तो है ना, पर ये तो बात है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको अक्वायर कर सकती है मतलब समाज के हित के लिए। हित के लिए। ठीक है जी। तो लेकिन वो तो कुछ एरिया होते हैं ना जी, जैसे कोई प्रोजेक्ट कोई ऐसी बात है। अब बात आई मान लो जैसे ये कुल्लू की बात करता हूँ मैं, कुल्लू में जो ये मकान बने इतने बड़े 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 मकान बने हुए हैं, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका, क्या क्या करेंगे इन मकानों का? उसमें ऐसा होता है ना ट्रांजिट फेज, जब ये व्यवस्था समय लगेगा, आएगी, कुछ समय लगेगा। वो एक ट्रांजिट फेज में चलेगा। समय लगेगा 15, 20, 30, 40, 50। 5 साल में सारा रिन्यूअल हो जाएगा। जैसे 5 साल में हो जाएगा, मतलब मान लो कल से लागू हो गया कुल्लू में, 5 नहीं 5 साल 20 में रखो, 5 20 साल में सब कुछ बन जाएगा। बन जाएगा। ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी? वो तो जैसी व्यवस्था चाहेगी वैसा होगा। नहीं आप क्लियर बोलो ना, आप तोड़ी जाएगी या ऐसी ये तो रखी तोड़ी जाएगी? जाएगी ना, देखी जाएगी। तोड़ी जाएगी, इनको मलबा डस्ट करने में टाइम लगेगा, एक साथ तोड़नी पड़नी, तो फिर वो मलबा कहाँ डालना? बात ये भी जगह आजकल तो मतलब जगह रही नहीं है, तो पहाड़ में चढ़ना पड़ना मलबा। वो तो जहाँ जरूर कंस्ट्रक्शन रोप में बंदा हाईवे खालता उसमें टुकड़ी कहाँ डालना? टुकड़ी बीच में आते हुए जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी ना तो वहाँ जाएगा ना सारा मटेरियल। ये है ना, उसमें तो रफ मटीरियल होगा बीच में मैक्सिमम। लकड़ी लगेगी वो, बाकी यूज हो सकता है। ऐसा ना कई घरों में से है कि जो घर मान लो 50 साल वाला घर है, वो अभी 25-30 साल और चल सकता है, हाँ। तो वो लकड़ी से फिर वहाँ जाके टूटे भज्जे। नहीं शर्मा जी, चलो आपका फेज भी मान लिया है ना, पर मैं एक प्रश्न ये, जो नुकसान उसमें होगा इतने घरों को तोड़ने का, जो तैयार हैं पैसे दे रहे हैं, फिर वो उतना पैसा कहाँ से जुटाएंगे हम? इसमें तोड़ने पैसे लगे बड़े भारी। अच्छा पैसे का है ही नहीं, पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर बाकी वस्तुएं कैसे आएगी? सीमेंट कैसे आएगा? सरिया कैसे, उसका रेट कैसे तय करेंगे आप? एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, मेरे क्वेश्चन मन में आते हैं कुदरती भगवान की जैसे। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आपने बोला कि वर्ल्ड लेवल की बात है ये, ठीक है जी। अब इसरो जी तो इंडिया से ही होंगे, यूपी से। हाँ आंटी जी को भी देखो। हाँ सर वो यूपी से है जी। अब मान लो हम इंडिया में कर लेते हैं, लेकिन हमें तो आत्मनिर्भर बाहर से भी करना पड़ता है। वो पहले कर देंगे। हाँ ये बात। फॉरेन कंट्री वाले बोलेंगे भाई यही नहीं कि जो व्यवस्था है जो हम तो पहले हो जाएंगे। उसके लिए विदेशी मुद्रा रखते हैं ना जी, जैसे आज मुद्रा रखते हैं। तो भाई पंडित जी उस मुद्रा के लिए कम जाएगी महाराज। जैसे आप आज विदेशी जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। ठीक है, मैं मान गया ना, आज भी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब 5 रखेंगे ना। सुनो मेरी बात आप, अब ठाकुर साहब रिजर्व एक मिनट, आप मतलब 5 घंटे काम करके नहीं चलता गुजारा ना, 8 घंटे करना पड़ता ना, फिर मतलब वो टाइम लगाएंगे कभी 2 घंटे से 2 शाम को 12 घंटे, तब भी ढंग से पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर वो कैसे चला कि 5 घंटे पूरा करके कैसे, और फिर 50 साल वाला बंदा जैसे मैं हूँ, मैं 50 साल का हो गया, मैं तो पहले बैठूंगा, आपको मौज होगी सर, मौज होगी ना, तो मेरा रहेगा फिर। पर मैं जाना चाहता हूँ पहले उस बात वो व्यवस्था करेंगे ना, तो आपको जो चाहिए सर, गोवा जाओ घूमने, जो चाहे बोला व्यवस्था देगी आपको। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप खुश रहो, ढोलकी बजाओ, म्यूजिक एल्बम लॉन्च करो, सब व्यवस्था में आप मतलब साल 2 रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे आज आप कुल्लू में रह रहे हैं, कल आप बैजनाथ में जाओ, अमेरिका में जाओ, जहाँ जाना जाओ, साउथ में रह सकते हैं। नहीं ये तो सुनो जी को बोलना था वो मेरे, ठीक है, मैं देखो जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ, पता ठीक है जी, मैं वो आज रिजाइन कर लेता हूँ मान लो, तो मेरे लिए ये व्यवस्था मेरे से लागू करो व्यवस्था वहाँ, मैं जाना चाहूँगा इधर उधर अपने हिसाब से। 50 साल के हो गए आप? मैं हो गया वहाँ, मेरा चीज कर लो वहाँ प्रैक्टिकल तौर पे, नंद आया है। नहीं सर देखो, व्यवस्था बदलने के टाइम लगेगा। नहीं, ऐसे ऐसे ये तो सर जुल्म कर रहे हैं। चलो मेरे चलो प्रैक्टिकल शुरू करो। यहाँ ठाकुर साहब हो गए, इनकी बड़ी उम्र हो गई, एक जुरी वगैरह काम करना। सर इसमें जब समाज ही नहीं एग्री कर रहा, शुरू है क्या करें? नहीं ये भाई समाज को समझाना पड़ेगा ना। हाँ एग्री करना, पॉलिटिक्स समाज मानता है तो आएगी। हाँ तब आएगी समाज। देखो जी हर चीज के लिए मतलब प्रैक्टिकली पहले कुछ करना पड़ता है। हाँ ये तो सैंपल के तौर पे, तो सैंपल मुझे दोनों है, मैं अच्छा। तो इनको सैंपल के तौर करता हूँ, इनको घुमाते हैं कोई कहीं इधर उधर। शुरू के पास पैसा थोड़ी सर, समाज एग्री करेगा तब समाज से पैसा आएगा, सब हो रही है। शुरू के पास कुछ नहीं आइडिया उसके पास। नहीं आइडिया ना, मेरे पास आइडिया है ना भाई कि शुरू कर लेते हैं ऐसे कंसर्ट। देखो ना, सुनो ना आप, वर्ल्ड लेवल में देखो 6 साल चले हुए। पंडित जी सुनो ना मेरे साथ, ऐसा नहीं कि एक ही है। पंडित जी मैं मानता हूँ बात है, मैं बोलता हूँ कि शुरू जी को भाई एक आदमी शुरू कर दो यहाँ हमारा ठाकुर सिंह सर अकेले कैसे समाज ही तैयार होगा? वो नहीं तब इतनी बड़ी बड़ी लोग पे कैसे सोच रहे हैं वो? सर जैसे मार्क्सवाद आया, जैसे समाज में उस तरह के, जैसे मान लो भारत में आ गया, आएगा देश में ही। वो भाई क्यों सिंपल तौर पे तो करना पड़ेगा ना। नहीं वो तो एक लोग भाई चाहेंगे यही तब, लोकतंत्र में लोग जो जब चाहेंगे तब होगा। लोग चाहेंगे तब होगा, तो लोग तो कहाँ चाहेंगे फिर? जब आप देखो ना, आप भी दिन मार रहे हैं, बोलते ठीक है भाई की शुरुआत से बोलते भाई एक बंदा लागू करते हैं जी। ना सर वो चाहते हैं कि एक बड़े साइज पे, कम से कम एक स्टेट लेवल पे या एक, और उसमें देखो सबको वाला होगा। आज जो परेशान है लोग, पैसे करके पैसे की तंगी से परेशान फिर है। तो मैं से नहीं, देखो ना, ज्यादा से देखो भी ना जी, बाबुल का अच्छा है,
फिर तो मैं तो बनूंगा भाई, मैं तो बनूंगा 3 घंटे काम करे भाई, 50 साल भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि 28 साल रखो, बाकी आनंद करो। ये ठाकुर ढाबा पे फेमस हो जाएगा डिबेट के लिए, लोग आया करेंगे या चाय पिएंगे। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि काम है, उसमें इच्छा का काम है जो आपको अच्छा लगता है। जी वो तो वैसे भी कर रहे हैं, शौक था भाई चलो जी हमने ये करना वो करना, लेकिन फिर शौक नहीं पंडित जी का माना ना, कई लोग जैसे कुछ बच्चे ने बीएड करनी है, पैसे नहीं है बेटियों के पास, तो बेचारी वो कंप्यूटर कोर्स कर रही है, या किसी बच्चे ने कोई काम नहीं, वेल्डिंग, उनको तो काम करना पड़ेगा, इन्हें बोला 50 साल में तो काम करना पड़ेगा। तो काम मतलब हाँ, वो होगा, लेकिन उसी ट्रेनिंग क्षेत्र सरकार में कराएगी, होगा, मतलब खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसी क्षेत्र में होगा जो उसको रुचि है, रुचि है, ऐसा मतलब उसको मतलब बीएड क्षेत्र में डालेंगे। हाँ सरकार तो करवाए। फिर टीचिंग का ही काम हाँ। करेगा। वो था ना, अब घन कौन मारेगा, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। जो शौकीन है उससे वो काम, उसको मशीन देंगे बस जैसी। मशीन नहीं अब नहीं टेक्नोलॉजी है सर, अब नहीं उतना बड़ा। नहीं सर, फिर भी उठाना पड़ता है सर, यहाँ पहाड़ी में जब उठाना पड़ेगा, रोप पे भी कितनी की लगानी, एक बात ही बात है ऐसा पहाड़ी वाला सिस्टम है ना, वो शहरी है सारा। है। ये पहाड़ वाले जो लोग हैं ये सारे शहर में आएंगे। पहाड़ में खाली पड़ जाएंगे, पहाड़ पड़ेंगे खाली पड़ जाएंगे। वहाँ तो क्या नाम होगा नहीं नहीं देखो जी, हमारी पृथ्वी पे कितना % पानी है डॉक्टर साहब? 70-80-75%। हाँ इतना पानी है, पहाड़ कितने हैं? पहाड़ तो कम है, पहाड़ कम है ना, तब है तो है ना, मतलब पहाड़ कितने हैं मतलब? तो ये तो जंगल बन जाने भाई जी, ये तो जंगल बन जाने सारे, अच्छी बात है ना, बाघ तेंदुए रहने इस जंगल में। अच्छी बात है। पर्यावरण का संतुलन भी चाहिए कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। सर मेरा प्रश्न पता क्या, जो आपने बोला जैसे भाई देखो, बोला विदेशों से तो हम रखेंगे फॉरेक्स रखेंगे ना हम, तो मान लो अब हम उनको कोयला बेचते हैं, ठीक है जी, हम बोलेंगे इतने हमको दो $, ठीक है, वो बोलेंगे जी इसकी कीमत इतने $, नहीं होगी, हाँ जाओ जी, तो फिर हम कम देंगे, फिर कैसे डील करेंगे हम? अभी हमारे पास पैसा है ना, वो आज कैसे करते हैं? आज हमारे पास अपना पैसा भी है, कई देशों से वो तो होती है $, में ना भाई जी, रुपए में कोई बात नहीं, नहीं। ऐसा- कई देशों से रुपए से कर रहा है भारत, आजकल रुपए से कर रहा है, कर रहा है कई बांग्लादेश से, श्रीलंका से। नहीं सुनो जी, क्या मतलब सिर्फ डिबेट पे ही रह रहे हैं इसमें, मतलब जो ये कोई फोन कंप्यूटर जो भी है, या मतलब उन्होंने कुछ सिलेक्ट किया भी बार भाई वो तो लोगों को जगा है। सर वो आइडिया दे रहे हैं, विचारक है, उन्होंने विचारक लिख दिया है, हाँ विचारक है, विचारक, एक ड्राफ्ट बना दिया उन्होंने, हाँ डिस्कशन चाहते हैं उस तो पर, उसमें लोग अब डिबेट कर रहे हैं हाँ कि ये होगा क्यों नहीं होगा। क्या कमी है। नहीं देखो जैसे ना, सिंपल तौर पे तो शुरू करना पड़ेगा कोई ना कोई, एक बंदा दे रहा हूँ, सिर्फ एक बंदा, कितने जुड़े लोग शुरू सर बिना बहुत लोगों के नहीं चलेगा, जैसे आप बोले एक ही बंदे से दुकान चलाओ, दुकान चलाने के लिए इनको काफी कस्टमर आने चाहिए। वो मैं देखो ना, बात ऐसी है ना जी, जो लोग जुड़े हैं तो वो एक बंदे को संभाले ना वो। अब देखो ना सर, 1947 में पता क्या होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ इनकी भी सुनो पंडित जी, बोलो बोलो। 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ। 2 बनी, तो पहले कितने झगड़े होते थे राज्यों में, एक राजा दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा राजा तीसरे से लड़ रहा है, यही काम होता था। अब जो है स्टेट के झगड़े भी खत्म हो गए, हाँ कम हो अब कोई स्टेट कोई इशू के लिए लड़ता नहीं है, हाँ। सेना लेके हाई कोर्ट रखा है, सुप्रीम कोर्ट रखा है, तो कितनी व्यवस्थाएं बदली है, चेंज हुआ है। तो आगे वो है 47 की बात, अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। सर जी, जहाँ तक बात है लड़ने की बात है, लड़ते लोग अब भी लड़ते लोग, लड़के लोग कोर्ट भी जाते हैं। वो तलवार नहीं निकालते ना, इनका मतलब भाई, नहीं, तलवार तो इतने मर्डर होते इतने क्या वो अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ देशों की नहीं बात। पंडित जी का मतलब है बात। एज कम्पेयर टू युद्ध कम हुए पहले से, ऐसा बोल रहे पंडित जी। देखो जैसे ना देश में कोई व्यस्त होते ना, लेकिन जो बाकी कंट्री से इतना खून खराब हो रहा, मर रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं। वही है ना, वही जाता है कि वो सीमाएं हट जाए। हाँ नहीं भाई, चलो पंडित जी एक और मुद्दा देखो, एक तो फॉरेक्स का मुझे डाउट है कि अगर हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों की कीमत तय करेंगे ना, तो दूसरे देश वाले आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। वो बोले भाई जी तुम तो नोट छापते जा रहे हैं, या आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारे हिसाब से आपके लोहे का ये रेट हम नहीं बनता, हम कम देंगे, कर ही नहीं पाएंगे, मतलब बात तो बात ये है। चलो कुछ वो हम अनाज तो कर सकते हैं ना, निर्यात फल कर सकते हैं ना, जो हम कितने वो ज्यादा कर लेंगे ना, और क्या है, उसको ज्यादा कर लेंगे, बाकी जो नहीं technology ना, तो है, भी कुछ ना, तो बाहर से आते हैं, हमारे इंडिया में नहीं आते। तो पंडित जी मान लो वो हमारे को और महंगा लगाए, तो हम मुझे पैसा नहीं होगा तो नापेंगे कैसे कि इन्होंने महंगा लगाया सस्ता लगाया, नापना कैसे हमने वो रेट? पैसा तो चाहिए ना नापने के लिए, वो तो रेट होता है ना बड़े हुए, तो रेट ही तो पैसा है। और देश जो ले रहे हैं वो किस हिसाब से देखो जो फिरोज जी कितनी है जैसे भाई जी 400 रुपये 400 तो उनको तो बैठ जाना चाहिए, उनको जब उनका मुद्दा है उनको बैठ जाना चाहिए, उनको चुपचाप नहीं वो बैठ के खाएंगे। नहीं सर, वो विचारक है, अपनी जान दे रहा है समाज सस्ता में। की हाँ जान दे रहे हैं, आइडिया काम दे करना रहे हैं। पड़ेगा जितना। सर एक प्रश्न जो आपने उठाया ना शुरू में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई अगर सरकार ही सब कुछ करेगी ना विनोद भाई, तो आपको असली सरकार की वजह से फिर लोगों की चॉइस खत्म हो जाएगी। आज लोगों को ऑप्शन है कि उसने ये खाना है कि वो खाना है, कि इसका लेना है उसका लेना है। उधर कैमरा करो, उनको पूछो भाई कि अगर कोई मतलब आपको बोलेंगे भाई कि जैसे कि यहाँ पर बोले कि पैसे जुड़ते नहीं है,
चाय पी के जाएंगे, अब तो क्या करेंगे आप हमें नहीं देना पैसा, गवर्नमेंट देगी पैसे, मान लो वो कब देगी गवर्नमेंट, एक बात है, क्या मान जाएंगे आप? यहाँ शुरू करते हैं, गवर्नमेंट में सर सुनो तो ब्याज पक्का नहीं सर, ये तो आप सारे इनको ना आंटी से पूछते हैं। आंटी जी, अगर सरकार ही सारे काम करे ना, सब कुछ सरकार ही देगी आपको, टॉफी भी सरकार बनाएगी, क्या आपको लगता है इतनी चॉइस रहेगी आपके पास, या लिमिटेड ही बनेगा सरकारी काम? हो जाएगी इतनी चॉइस? जैसे आजकल आपके पास हर तरह की बीड़ी में हर तरह का सामान मिलता है, बिस्किट मिलता है, अलग लोग अलग सामान देते हैं, कल सरकार ही सब कुछ बनाएगी, बोतल से लेकर के शैम्पू तक, तो क्या आपको लगता है सरकार उस लेवल की फैसिलिटी दे पाएगी आपकी जरूरत के हिसाब से? नहीं दे पाई। क्यों आंटी जी, तर्क दो, क्यों? कहाँ देनी सरकार ने दे दी, बोलेगा सरकार जरूर देगा नहीं है। क्यों आंटी जी, अफसर होंगे ना उनके कहाँ पास? सुने, अफसर तो होंगे, वो ना अपने घर में अफसर, हमारे लिए थोड़ी नहीं है अफसर। नहीं, वो आपके काम के लिए होंगे, जो सामान लेना वो बनाएगी फैक्ट्री सरकार की, प्राइवेट नहीं होगा कुछ भी। पर इनका क्या काम होगा? हमारे को बिल करना सरकार ने। नहीं, आप तो एंजॉय करेंगे कि 50 की होगी आप तो। खा रहे तो भी बिल ही नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा ना जो चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा कपड़े सरकार। चाहिए कपड़े मिलेंगे, जूते चाहिए जूते चाहिए, खाना सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, और क्या चाहिए? पर मान लो वो अधिकारी इनकी बात है, बोले मेरे को जूता चाहिए, अधिकारी बोले मैं नहीं दूंगा, आपको 10 मिल गए, दो देखो दो ये दिन है ना जी, मतलब बात ऐसी है, एक ऐसी क्या इसमें मतलब भाई कि वो जो है मौतवीर हो जाएंगे बंदे। हाँ, उन अधिकारियों के पास अधिकारियों के पास। ये खतरा तो नहीं है कहीं? नहीं है ऑनलाइन ना, है। सुनो नहीं सुनो, मौतवीर हो जाएंगे वजह थोड़ी। जैसे आप आज नहीं। अमेजोन से करते हैं ना, नहीं, फ्लिपकार्ट हाँ, से, हाँ। पैसा सिस्टम है। आपको लगता है अमेजन और सरकार के अफसर बराबर होते हैं? अमेजन वाले उतना सोचे कि सरकार के अफसर? ये क्वेश्चन मेरे देखो सर, उनके ऊपर सरकार की अच्छा, होगी। सुनो सर, जैसे आज सरकार तो आज भी हमारे ऊपर कितने लोग कर रहे हैं काम। एक करते तो है ना। सर एक क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन हाँ, लास्ट में से खत्म करेंगे। मतलब उसमें मतलब लीड कौन करेगा? इंडिया वाला करेगा कि कोई बात फोन करने वाला करेगा, जो सबसे जो मेन होगा वैसे ही प्रधानमंत्री होगा, वैसे ही मंत्री पूरे होगा, पूरे वर्ल्ड का? वर्ल्ड का नहीं, देशों का। देश की ये बात। बोले सिर्फ पैसा खत्म करना, बस पैसा डालना। ये हो सकता है देश लेवल पे ही। सुनो सुनो ऐसा नहीं होता भाई। सुनो जी, सुनो जी, लीडर की व्यवस्था जब तो बात है ना जी, ध्यान सुनना इस बात को, जब लीडर की व्यवस्था थी ना जी, ये ऊपर से सर से नीचे तक लीडर व्यवस्था होती है। जब हाँ। परिवार की बात है ना, परिवार में एक कमांड रखता है, आपके फादर कमांड रखेंगे, हाँ। बाकी को फॉलो करते हैं, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो सब देखते रहेंगे ऐसे, कमांड कोई नहीं रखेंगे ना, सब अपने मर्जी से, क्योंकि ये ऊपर से सिस्टम है ये बना हुआ कुटुंब में, घर में, फिर जैसे प्रधान हुए या इस तरह वाला, यानी कि बिना कमांड के मतलब कुछ नहीं होने वाला, बिना कमांड के मतलब बंदे फिर बोलेंगे ऐसे ही। नहीं सर, ये भी बोले चलो ये टीम होगी ना, जो ऐसी टीम जो कि सारे देश में जरूरतों को तय करे, अब सर अफसर ऐसा नहीं होंगे, फिर कौन होगा, कौन तय करेगा? सरकार ही करेगी सर, व्यवस्था करेगी। सरकार का मतलब कौन, इंसान कौन होगा वो? सर, चुने हुए प्रतिनिधि जैसा सिस्टम वो तो आजकल भी है भाई, उनसे लोग नाराज हैं। आज वो व्यवस्था नहीं ना है। नहीं क्यों चुने प्रतिनिधि है सर, व्यवस्था तो पैसा आजकल पैसा हो गया। प्रॉब्लम तो पैसे से होती है। सर पड़े जैसे ना, सब बातों छोड़ के ना, मतलब मेरी तरह मतलब करप्शन है, कोई अगर डिबेट करे ना, मतलब उस बंदे ना गेड़ा बंदा है, तो सारी बातें खत्म हो जाएगी, शुरू होगी, जरूरत नहीं पड़नी भाई कि आगे ऐसा करना वैसा करना। क्यों सर, सर? करप्शन के भी कारण, ये बोल रहे हैं कि पैसे की वजह से करप्शन होती है, ऐसा पैसे की वजह से होती है पैसे ना। के लालच में लोग वो करप्शन। मैं मान गया इस बात का। वो गरीबी भी पैसे के करके है, वो उसको पुनर्जन्म का नहीं है कोई भी लेना देना। ओहो देखो जी, सुना सुन लो आप, गरीब किसको मानते हैं आप? जरा नहीं बोलो। मानते भाई, ये जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अच्छा, जो उसको मानते हैं आप? जो वो लेकिन चाहता सुनो, गरीब पहले मैं किसी और को मानता था, रात को मैं 2:26 उठा मैं, ठीक है जी, तो मैंने क्या किया कि मैं बाहर जगह से आया, मतलब जैसे ऐसे वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया मैं तुरंत, और मैं पेपर चेक करने बैठा था, मैं पेपर चेक करने के लिए, सुना ध्यान मिल रहा था। आप पेपर चेक करते जब देखा मैंने, तो पेपर चेक में ध्यान आया कि जिन बच्चों ने कुछ किया नहीं ना है, मैंने बड़े बड़े गरीब बच्चे हैं ये, मेरे मन में आया, भाग गया बड़े गरीब बच्चे हैं। तो फिर देखा ना मैंने, भाई कैसे भाई नंबर नहीं आ रहे, तो बड़े गरीब बच्चे हैं ये। सुनो मेरे साहब, अब गरीब लोग से जो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है पढ़ने में, वो गरीब है, और वो कल भी गरीब रहेगा। जो बच्चा मतलब बच्चा जो नहीं, बच्चा गरीब अमीर में, वो बच्चा गरीब है, वो बच्चा घर का अमीर होगा ना, अगर उसको मतलब नंबर नहीं उसको ठिका रहे ना, वो बच्चा गरीब है। जो बच्चा घर से गरीब है ना, वो बच्चा जो नंबर पर ले रहा ना, वो बच्चा अमीर है। ठीक है सर, अब रुकनी पड़ेगी, मेरे को कॉल